हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस आज फेमिनिन्स और मैस्कुलिन के लिए क्या थीम आई है और मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, अगर यहाँ पर कोई सिचुएशन है तो वेयर इट इज़ लीडिंग, 5D लेवल पर आप लोगों की एनर्जीज क्या हैं, ये सब कुछ आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो हार्टली वेलकम यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आज की एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले थीम फॉर टुडे के लिए यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्ट्रेस। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों की जर्नी में जो भी आप लोग जो चेंजेस बना रहे हो या फिर आपने कोई लिमिटेशंस या बाउंड्रीज आपने सेट करके रखी हैं, कोई गोल आपने सेट करके रखा है अपने पर्सन के टुवर्ड्स, आप एक बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी में आजकल बात कर रहे हो। आपको किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। आप नहीं चाहते कि आपके पर्सन आपको किसी भी वे में मिसअंडरस्टैंड करे या फिर उनको क्लैरिटी ना मिले। आप उनको किसी भी लिम्बो में नहीं रखना चाहते। यू जस्ट वॉन्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट एंड टू बी क्लियर। तो यही आप अपने सारे टूल्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो। एक उनके अंदर अवेयरनेस लेकर आ रहे हो कि यस, आई एम द प्रोटेक्ट्रेस ऑफ दिस जर्नी, आई एम द प्रोटेक्ट्रेस ऑफ दिस कनेक्शन। और इस कनेक्शन को या फिर इस जर्नी को कैसे लीड करना है, मैंने सारे टूल्स अपने पास जमा कर लिए हैं। पहले तो आई हैव गॉट अ साइकिक एबिलिटी, काइंड ऑफ अ क्रिएटिविटी, एक सेल्फ मोटिवेशन है मेरे अंदर, अनकंडीशनल लव है, एक विल पावर है। उन सारी चीज़ों को यूज़ करके मैं जानती हूँ कि इस कनेक्शन को कैसे लीड किया जा सकता है या फिर कैसे इस चीज़ को प्रोसीड होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बिना क्लैरिटी के हम लोग आगे बढ़ते जाएं और बाद में हमें पता चले कि हम कुछ गलत कर रहे थे या फिर किसी को हम चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ों को आपने क्लियर करना है अपने पर्सन से। और बहुत लोगों ने हो सकता है क्लियर वे पे अपने पर्सन से बातें कर भी दी हैं आपने। अगर समझ लीजिए गाइस, बहुत लोगों की फेमिनिन्स और मैस्कुलिन की सिचुएशन ऐसी होगी जहां पर बहुत सारी चीजें अभी भी क्लियर वे पर डिस्कस नहीं हुई, जिसकी वजह से आप लोगों में एक टेंशन बना रहता है। तो उन एनर्जीज को अगर आप रिलीज करना चाहते हो तो अपने पर्सन से आइदर टेलीपैथिक वे में सारी बातें शेयर करना शुरू कर दीजिए, ताकि उनको एक यूनिवर्स की तरफ से एक डाउनलोड मिलेगा। वो चीज़ों को सोचना शुरू करेंगे, एक विजडम, इनर विजडम उनके अंदर जन्म लेगी और वो समझने लगेंगे कि एक्चुअल में क्या चाहते हो। इस कनेक्शन से उनको समझ में आ जाएगा। अगर आप 3D लेवल पर एक दूसरे से बहुत फाइनली कम्युनिकेट करते हो तो वहां पर भी आप अपने बारे में उनको क्लियर वे में जो भी बातें, कुछ बहुत सारे मैटर्स ऐसे होंगे जहां पर आपकी सच में एक अवेयरनेस बनती है और इनको भी आप अवेयर करवाना चाहते हो बहुत सारी जगह पर। हो सकता है ये अब तक भी आपको किसी वे में गलत समझते हो या फिर आपने क्लियर नहीं किया वो पाथ, वो एरिया, जो भी आप इनसे कहना चाहते हो। बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं यहाँ पर। एक कमिटमेंट को लेकर बात हो सकती है या फिर एक लिटरल वे पर इस कनेक्शन को या इस जर्नी को आप किस वे में लीड करवाना चाहते हो, इस बारे में बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपना एक सेल्फ प्रोटेक्टर बनना है यहाँ पर। अपनी इमेज को आप कैसे इनके सामने एक प्रोटेक्ट्रेस की तरह कैसे पेश करते हो और इस जर्नी को आप किस वे में लेकर जाना चाहते हो। क्योंकि मैं जहां से देख रही हूँ गाइस, अगर आप चीज़ों को अभी से क्लियर नहीं करोगे और फाइनली अगर आप किसी प्लान के टुवर्ड्स आगे बढ़ते हो तो वहां पर आपके हार्ट ब्रोकन का बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है, तो आप अपने हार्ट को दोबारा से क्यों ब्रेक होने दोगे और क्यों आप संभल कर नहीं चलोगे। अपने पर्सन को पहले ही आप सारी बातें क्लियर करके रख दोगे तो उनको भी एक अवेयरनेस मिलेगी। वो भी समझ जाएंगे कि आपकी इमेज आपके लिए कितनी ज्यादा मैटर करती है। यहाँ पर मोस्टली मैं जो जज कर पा रही हूँ, जो मैं जहाँ से देख पा रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट द इमेज एंड द रेप्यूटेशन। ओके, बहुत लोगों के लिए आपकी इमेज यहाँ पर मैटर करती है, आपकी रेप्यूटेशन मैटर करती है। जो आपकी पोजीशन है आपके पर्सन के सामने, वो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक
आप वहां पर इनको एक क्लैरिटी देना चाहते हो जो अब तक नहीं दे पाए, या फिर आप सोचते ही रह रहे हो कि मैं कब बताऊं अपने बारे में कि मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं या फिर मेरी ये सारी चीजें हैं, ये कंडीशंस हैं मेरी। आई नो कि जब आप किसी यूनियन के बारे में प्लान कर रहे हो तो इट इज नॉट दैट इजी, और यहाँ पर बहुत लोगों की यूनियन को ही लेकर प्लानिंग हो रही है, जो मैं आजकल जो भी एनर्जीज ग्रैब कर पा रही हूँ। तो बहुत लोगों की यहाँ पर एक मीटिंग की प्लान हो रही है, और उसी प्लानिंग के चलते आपको बहुत सारी चीजें अपने पर्सन से क्लियर करना है। तो ये आइदर आप मिलकर इनसे क्लियर कर सकते हो, या फिर आप जिस वे में भी इनसे क्लियर करना चाहते हो वो आप जरूर कर सकते हो। लेकिन हाँ, अपने बारे में अपने पर्सन को क्लियर वे पर बताना भी बहुत जरूरी है। और एक बहुत लोगों के लिए एक और भी साइड ऐसा मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि आपने हो सकता है अपने पास्ट के बारे में अपने पर्सन को नहीं बताया, कि ये अनअवेयर हैं उस चीज को लेकर। और जब आपके पास सारी चीजें हैं बताने को और एक क्लैरिटी इनको देने के लिए सारा मैटर रेडी है, तो क्यों नहीं आप बता रहे हो। तो यही आज की थीम के बारे में है कि आप खुद की इमेज को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ऐसा मत कीजिए कि आपके पर्सन को अंधेरे में आप रखोगे। ओके, आप अपना पास्ट अगर इनको बताना चाहते हो तो बता दीजिए, और अगर कुछ फ्यूचर के बारे में आपको डिस्कस करना है इनके साथ, तो फ्यूचर इनके सामने क्लियर वे में रख दीजिए कि आप इनसे किस वे में कनेक्शन प्रोसीड करवाना चाहते हो, क्या चाहते हो आप इस जर्नी में, और इनसे क्या चाहते हो, इनका साथ आप किस वे में चाहते हो। ये सब कुछ आपने डिसाइड करना है गाइस। एक प्रोटेक्ट्रेस बनना है। इस कनेक्शन को अगर आगे लेकर जाना है तो इसको सच्चाई पर आप बेस्ड कीजिए, एक सच्चाई पर आप इसको कायम कीजिए, ताकि ये जब भी ग्रो हो तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर ग्रो हो। ठीक है, तो ये आज की थीम है गाइस। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं। जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख रहे हो, द लवर्स और द 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है आपके पर्सन। तो इसका मीनिंग यही है गाइस कि बहुत लोगों ने, बहुत फेमिनिन्स ने किसी वे पर अपने मैस्कुलिन से बहुत कुछ डिस्कस करने की कोशिश की होगी, या फिर बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में किसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन हो रहा होगा। ये टाइमलेस भी हो सकती है बहुत लोगों के लिए गाइस। तो अगर ये आप लोगों का इमीडिएट शिफ्ट है तो समझ लेना ये एनर्जीज आज आपके साथ रेजोनेट होगी। अगर ये बहुत लोगों के लिए टाइमलेस है तो मे बी इट इज नॉट योर एनर्जीज फॉर टुडे। ओके, तो मैं जो भी आपको बताना चाह रही हूँ, तो मुझे जो एनर्जीज यहाँ पर ग्रैब हो पा रही हैं वो यही है कि आपके पर्सन को आपने किसी एक ऐसे डिस्कशन में डाल दिया है जहां पर एक क्लैरिटी है। कुछ इनको अवेयरनेस आप देना चाहते हो और इनसे कुछ अवेयरनेस लेना चाहते हो, कुछ आंसर सीख करना चाहते हो, या फिर इनको किसी डिसीजन मेकिंग में आपने डाल दिया है। तो द लवर्स वाली एनर्जीज ऑलवेज इट्स नॉट अबाउट द लव एंड ऑल। ये कभी कभार एक डिसीजन मेकिंग की भी बात आती है यहाँ पर, जहां पर आपके पर्सन अपनी दिल की सुनेंगे। यू नो, जैसे कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आप देख रहे हो, ये एक कंफ्यूजन का भी कार्ड है। एक मतलब ये भी एक डिसीजन मेकिंग का ही कार्ड है। और 7 ऑफ कप्स लाइक मोस्टली ऐसा मैं कह सकती हूँ कि एक लॉजिकल चीज पर बेस्ड है। अगर यहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग में आपने इनको डाला है तो ये अगेन हार्ट एंड माइंड में जगल कर रहे होंगे। ओके, क्योंकि ये दोनों ही एनर्जीज एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते। तो जरूर आपने इनको एक कंफ्यूजन में तो जरूर डाला है। आपने जो भी इनको बताया या फिर आप जो भी इनको बताने वाले हो, अगर नहीं बताया तो इस वजह से ये कंफ्यूज्ड होंगे। अगर आपने बता दिया है तो अब डिसीजन क्या लें, इस वजह से ये कंफ्यूज्ड हैं। तो फाइनली देखते हैं कि वो लाइक इस कंफ्यूजन से कैसे बाहर आते हैं। उससे पहले आप लोगों की एनर्जीज यानी कि फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं। तो आप लोग गाइज यहाँ पर टेम्परेंस और 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में हो, तो एब्सोल्युटली आपने कुछ वे में जाकर इनको ऐसी बातें बताई हैं कि जहां पर आपको बैलेंस चाहिए। फाइन, आप किसी भी चीज को कम या ज्यादा में नहीं एक्सेप्ट करोगे, जो चाहिए इक्वल अमाउंट में चाहिए। फाइन, एक इस जो भी सिचुएशन में है एक बैलेंस्ड वे में आप इस चीज को लीड करना चाहते हो। तो इसीलिए आपको यकीन है सब कुछ ऑलमोस्ट डन है। बस आप ये बात जान लो या फिर ये बात आप समझ लो, उसके बाद तो वी आर रेडी टू गो। यू नो,
ऐसी वाली एनर्जीज हमारी फेमिनिन्स की है। तो यहाँ पर क्लैरिटी भी फेमिनिन्स ही दे रही है मैस्कुलिन को। देखो ये चीजें हैं और ये चीज इस वे में लीड होगी। अभी बस सब कुछ डन है, आपका बस हाँ या ना यहाँ पर मैटर करता है। तो आप यहाँ पर आपका डिसीजन क्या होगा ये आप जानना चाहते हो। आप अपने पर्सन के डिसीजन पर अभी समझ लो वेट में बैठे हुए हो। आपको जैसे ही आपके पर्सन का एक डिसीजन मेकिंग मिल जाता है, कुछ भी आइदर यस और नो व्हाटएवर, तो आप उन सारी चीजों के लिए रेडी हो। क्योंकि 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज आपको इतना तो पता है कि मैंने तो सारी चीजें एक प्रॉपर डायरेक्शन में लीड करवा दी हैं। मुझे यकीन है मेरे पर्सन मुझे हाँ ही कहेंगे। आपको ये भरोसा है क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, यहाँ पर आपने बहुत सारा योगदान यहाँ पर दिया है। एक इन्वेस्टमेंट आपका रहा है जो एक बैलेंस्ड वे में रहा है। वहां पर कोई चीटिंग नहीं है, कुछ भी हिडन चीजें नहीं है। सब कुछ आपने एक क्लियर वे पर जाकर अपने पर्सन को बताया है, समझाया है, चीजों को आपने इस वे में प्रोसीड करवाया है कि ये एक क्लैरिटी में ऑलरेडी आ चुके हैं। इनको एक अवेयरनेस मिल गई है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर काइंड ऑफ अ प्रोटेक्ट्रेस, ओके। और आपको पता है कि आप अगर कुछ डिसाइड करते हो तो एक स्टबर्न एनर्जीज भी मैं कह सकती हूँ। वंस यू हैव डिसाइडेड समथिंग तो वो आपको उसी वे में चाहिए, वहां पर ना कम होगा ना ज्यादा होगा। इसीलिए आप टेम्परेंस की एनर्जीज में हो और आपके पर्सन आपको समझ रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल वे में कि ये जानते हैं आपका नेचर, ठीक है। काफी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शायद बिताया होगा, या फिर ऐसा कह सकती हूँ मैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की ही सोल हो तो आपका नेचर इनको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता होगा। ये आपको वैसे भी समझ जाते होंगे कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जब आप कुछ डिसाइड कर लेते हो तो वो आप कर ही दिखाते हो। वहां पर आप किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं आते। एक चीज है तो वही है। तो ये आपकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपके पर्सन को पता है और इसीलिए वो अभी दिल और दिमाग के एक स्ट्रगल में, एक जगलिंग में मुझे नजर आ रहे हैं। आपने इनको एक डिसीजन मेकिंग वाली सिचुएशन में डाल ही दिया है। तो अब ये सिचुएशन कहाँ लीड हो रही है ये हम देखते हैं गाइस। तो पेज ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ कॉइन्स की यहाँ पर एनर्जीज आई हैं गाइस। तो जरूर ये सिचुएशन एक नए आइडियाज पर लीड होगी, यानी कि आप दोनों मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, या फिर ऐसा कह सकती हूं मैं कि आप दोनों एक दूसरे को एक प्रैक्टिकल वे की तरफ लीड करवाओगे। यहाँ पर जरूर एक ग्राउंडिंग आएगी आप दोनों के बीच में, एक हेल्दी फाउंडेशन तो जरूर बनने वाली है। ये एक न्यू डायरेक्शन का भी कार्ड है गाइस। आप दोनों एक नई डायरेक्शन की तरफ लीड हो रहे हो, क्योंकि फाइनली मूवमेंट तो आएगा, स्टैग्नेंट नहीं रहेगा यहाँ पर कुछ भी। फाइनली आपके पर्सन कोई डिसीजन में जरूर आएंगे, आइदर ये अपने दिल की सुनेंगे या फिर माइंड की सुनेंगे। तो जो भी ये सुनेंगे वो आप दोनों के लिए एक नया एक न्यू आइडियाज की तरफ आप लोग लीड हो रहे हो, नई डायरेक्शन की तरफ आप लोग लीड होंगे, जो भी आपके पर्सन डिसाइड करेंगे। और जहां से मैं देख रही हूं ये पॉजिटिव कार्ड्स हैं, दोनों के दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं गाइस। तो जरूर ये बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं, एक्साइटेड हैं आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए। भले ही आपने जो भी लिमिटेशंस इनको दे रखी हैं, जो भी बाउंड्रीज आपने इनके आगे खड़ी कर दी हैं, वो सारी बाउंड्रीज को एक्सेप्ट करते हुए एक अवेयरनेस में आएंगे और जरूर आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ेंगे गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं ये। पेज ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज में है और नहीं खोना चाहते आपको। आप इनके लिए क्वीन ऑफ कॉइन्स हैं और आप ही इनके एक हीलर हो, आप ही इनके लिए एक लाइफ का मकसद हो गाइस। तो जरूर ये आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप इनके लिए एक ऐसी पर्सनालिटी हो गाइस, आपसे इन्होंने लाइफ के बहुत सारे लेसन्स सीखे हैं, लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने अचीव किया है। तो ये आपको खोना कभी डिजर्व ही नहीं कर सकते। तो साथ ही साथ 5D लेवल वाली एनर्जीज भी यहाँ पर चेक करते हैं, क्योंकि आप लोगों का हायर सेल्फ आपको किस वे में मोटिवेट कर रहा है, कहाँ लीड करवा रहा है आपको, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो आपके पर्सन 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में है गाइस। तो जरूर इनका जो हायर सेल्फ है, इनको कोई एक प्रॉपर फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए इनको पुश कर रहा है।
ठीक है। आप दोनों का एक यूनियन जब अचीव होने वाला है तो यहाँ पर एक प्रॉपर फाउंडेशन पर ही होगा। ऐसे नहीं है कि जस्ट लाइक गोइंग विद द फ्लो और फिर जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है आप लोगों के साथ। सब कुछ एक प्रॉपर प्लान के तहत होगा और ये प्लानिंग आप लोगों के लिए यूनिवर्स कर रहा है। और यूनिवर्स जब भी प्लान करता है गाइस तो वो एक ब्यूटीफुल सा प्लान होगा और वहां पर आप लोगों को किसी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज या एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। और इसी वे में इनका हायर सेल्फ इनको पुश भी करवा रहा है कि एक प्रॉपर फाउंडेशन बिल्ड करें। और ऐसा कह सकते हैं कि ये किसी चीज में खुद के स्किल्स को पावरफुल बना रहे हैं। ये एक लर्निंग का कार्ड है गाइस और दे आर बीइंग एक्सपर्ट लाइक लेइंग द फाउंडेशन या फिर जर्नी को कैसे लीड करवाना है। इनका हायर सेल्फ इनको एक मास्टर बना रहा है, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन बना रहा है। इनको यूनिवर्स डाउनलोड्स दे रहा है, कुछ सिंक्रोनिसिटी दे रहा है। अगर इनको डिसीजन मेकिंग करने में बड़ी परेशानी हो रही है और ये अटक गए हैं कि व्हाट टू बी डन, दिल की सुने या दिमाग की सुने, कहाँ जाएं, लॉजिकल पर काम करें या इमोशनल साइड पर काम करें, तो ये दोनों ही चीज में बैलेंस करना सीख जाएंगे और एक ब्यूटीफुल वे में आपके टुवर्ड्स ये आगे बढ़ेंगे गाइस। क्योंकि फाउंडेशन जब सेट हो रहा है तो वहां पर कुछ तो ग्रो होगा, कुछ तो बिल्ट होगा, तो जरूर ये फाउंडेशन बनेगा और इनका हायर सेल्फ इनसे बनवाएगा और वहां पर एक ब्यूटीफुल सा आप लोगों का कनेक्शन बिल्ट होने वाला है गाइस। तो आप लोगों की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन्स की है। तो आपका जो हायर सेल्फ है वो एक स्टबर्न है, यानी कि आप किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। इसीलिए इनका हायर सेल्फ इनको प्रॉपर या बैलेंस्ड पर्सन बनने के लिए इनको पुश कर रहा है, क्योंकि आपके लेवल तक आने के लिए इनको भी बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या फिर पीछे छोड़ देना पड़ेगा। तो आपके हायर सेल्फ के साथ अगर ये मैचअप करना चाहते हैं तो इनके हायर सेल्फ को भी मास्टरी करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पिरिचुअली इतने ज्यादा अवेकन नहीं होंगे, लेकिन हाँ आपकी वजह से इनकी भी स्पिरिचुअल हीलिंग हुई है, अवेकनिंग हुई है। ये आपसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो आप इनको जब कुछ कहते हो ना, वो बस एक कहना नहीं होता गाइस, वहां पर एक प्रॉपर लेसन इनको मिलता है, एक ट्रिगरिंग कह सकते हो आप। इनके बहुत सारे एरियाज जो शैडो साइड्स कहते हैं हम, वहां पर ये काम करने लगते हैं। तो आपने इनका मैं ऐसा यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ, जो अवेयरनेस और प्रोटेक्टर्स का जो कार्ड आया है वहां पर आपने इनके शैडो साइड को ही छेड़ा है। आपने इनकी समझो एक इस वे में जाकर अवेकनिंग करवाई है जहां पर ये इन्होंने पहले कभी सोचा नहीं था। आपने इनको जगाया कि उठो, देखो ये भी साइड है आपका जहां पर आपने काम करना है। तो यही मुझे जो वाइब्स आ रही हैं, यही मुझे फील हो रहा है कि आपने इनको किसी वे में अवेयर करवाया कि देखो चीजें ऐसे होती हैं। आपका जो मतलब एक ओल्ड सा पैटर्न था उस वे में अब नहीं चलने वाली चीजें, जो है इस वे में चलना पड़ेगा, जो कि मेरा हायर सेल्फ मुझे करने को कहता है, मैं आपको वही सिखा रही हूं। तो आप लिटरल वे में इनको एक अवेकनिंग वाला लेसन ही दे रहे हो, ठीक है। आप इनको अवेयर ही कर रहे हो किसी चीज के लिए, ताकि आप एक फाइनली इनके लिए प्रोटेक्टर्स बनो, आप इनको जितवाओ इस जर्नी में। आप इनको एक लिटरल बैटल पर, जहां पर ये भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, बहुत सारे इनके लाइफ एरियाज होंगे जहां पर इनको लिटरल वे में बैटल करना पड़ता होगा, लड़ना पड़ता होगा किसी चीज से या फिर किसी थॉट से, किसी सिचुएशन से। तो वहां पर आप इनको प्रोटेक्ट करवा रहे हो, ताकि आप इनको एक अवेयरनेस में ले जाकर आप इनको उस एरिया में मास्टर बना रहे हो और आप इनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हो। तो ये सारी चीजें थी गाइज आज की एनर्जीज में। आई होप बहुत लोगों के साथ आज की रीडिंग्स मैच कर रही होंगी। इफ यस देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। और अगर आज की रीडिंग्स आप लोगों के साथ मैच नहीं कर रही हैं तो गाइज यू कैन जस्ट चूज एनी रैंडम वीडियो फ्रॉम माई लिस्ट बाय थिंकिंग के जो भी आप लोग चुनने जा रहे हो वो एनर्जीज आप लोगों के साथ मैच करे। ट्विन फ्लेम जर्नीज के फेजेस के अकॉर्डिंग आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट बदलता रहता है गाइस, तो आप उसी वे में सारी चीजों को ग्रैब कर सकते हो। आपके पर्सन की एग्जैक्ट फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जान सकते हैं गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।